बहुत समय पहले की बात है, केरल की पवित्र भूमि पर, जहां नारियल के वृक्ष लहराते थे और समुद्र की लहरें भक्ति के गीत गाती थीं, वहीं एक दिव्य रहस्य छिपा हुआ था। भगवान विष्णु स्वयं वहां अनंत शेषनाग पर शयन कर रहे थे। यह स्थान आगे चलकर श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहलाया। कहते हैं कि एक महान ऋषि थे, दिवाकर मुनि। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। दिन रात उनका मन केवल नारायण की भक्ति में डूबा रहता था। एक दिन जब दिवाकर मुनि ध्यान कर रहे थे, तभी उनके आश्रम में एक सुंदर बालक आया। उस बालक के चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसकी मुस्कान इतनी मोहक थी कि मुनि उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए। बालक बोला, मुनिवर, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं? दिवाकर मुनि प्रसन्न होकर बोले, अवश्य पुत्र, तुम यहां रह सकते हो। लेकिन बालक ने एक शर्त रखी, यदि कभी आप मुझ पर क्रोधित हुए तो मैं तुरंत यहां से चला जाऊंगा। मुनि ने शर्त स्वीकार कर ली। धीरे धीरे वह बालक आश्रम में रहने लगा। वह बहुत चंचल था, कभी पूजा की सामग्री छिपा देता, कभी दीपक बुझा देता, तो कभी ऋषियों के कमंडलू छुपा देता। लेकिन मुनि उसके प्रति प्रेमवश कभी क्रोधित नहीं होते। एक दिन बालक ने पूजा के लिए रखा पवित्र शालिग्राम उठाकर खेलना शुरू कर दिया। यह देखकर दिवाकर मुनि स्वयं को रोक नहीं पाए। वे क्रोधित होकर बोले, एक रहे हो बालक, वहां रहे हो बालक, यह भगवान की पूजा की वस्तु है। बस इतना सुनते ही बालक मुस्कुराया। उसकी आंखों से दिव्य प्रकाश निकलने लगा और अगले ही क्षण वह बालक तेजस्वी रूप धारण कर आकाश में उड़ने लगा। दिवाकर मुनि समझ गए, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। वे रोते हुए बोले, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपने दर्शन दीजिए। तब आकाश से आवाज आई, यदि तुम मुझे फिर से देखना चाहते हो तो अनंतवन में आओ। दिवाकर मुनि तुरंत जंगलों और नदियों को पार करते हुए अनंतवन पहुंचे। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। विशाल अनंत शेषनाग पर स्वयं भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। उनकी नाभि से एक कमल निकला था, जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान थे। भगवान का रूप इतना विशाल था कि उनका सिर एक स्थान पर, नाभि दूसरे स्थान पर और चरण बहुत दूर दिखाई दे रहे थे। दिवाकर मुनि भाव विभोर होकर भूमि पर गिर पड़े। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु, मैं आपके इस विराट रूप के दर्शन कैसे करूं? कृपा करके छोटा रूप धारण कीजिए। तब भगवान मुस्कुराए और धीरे धीरे उनका स्वरूप छोटा होने लगा। उसी दिव्य स्थान पर आगे चलकर भव्य श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर बनाया गया। आज भी लाखों भक्त वहां जाकर भगवान पद्मनाभ स्वामी के दर्शन करते हैं। कहते हैं, जो सच्चे मन से वहां प्रार्थना करता है, भगवान उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। और मंदिर के रहस्यमयी तहखाने आज भी संसार के सबसे बड़े रहस्यों में गिने जाते हैं। जय श्री पद्मनाभ स्वामी। अनंत शेष पर विश्राम करते दिव्य ज्योति धारी, तेरे चरणों में सुख मिलता, तू जग का रखवाला प्यारी। केरल धाम में विराजे प्रभु, भक्तों के तू स्वामी। सच्चे मन से जो भी पुकारे, सुन ले उसकी।